नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैतूल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस विधायक ने बीजेपी ऑफिस का शुभारंभ किया है। विधायक ब्रह्मा भलावी ने फीता काटकर बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, विधायक ने बीजेपी नेताओं पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, मुझे धोखे में रखकर यह फीता कटवाया गया, जिसे लेकर कार्यक्रम के बाद जमकर विवाद हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से, जहां कांग्रेस विधायक ने बीजेपी ऑफिस का शुभारंभ किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक बीजेपी ऑफिस का शुभारंभ कर रहे हैं। विधायक ब्रह्मा भलावी ने फीता काटकर बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, मुझे धोखे में रखकर फीता कटवाया गया है। पूरी घटना को लेकर कार्यक्रम के बाद जमकर विवाद हुआ। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता वाहिद। जिस तरह की तस्वीर निकल करके आई है, पहले उद्घाटन होता है, फीता काटा जाता है और उसके बाद विधायक आरोप लगाते हैं कि मुझे धोखे में रखा गया। विधायक के संज्ञान में ये पूरा मामला तब नहीं आया जब पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। सूत्रों से जानकारी यही मिली है कि वहाँ पे 2-3 चीजों का वो था, तो उनको अनजाने में वो वहाँ जाकर बैठ गए जी। लेकिन बाद में जब उनको इस चीज का एहसास हुआ तो वहाँ से उठकर बाहर आ गए जी। क्या कुछ जानकारी और विधायक ने दी है? इसके साथ ही क्या कुछ उनका और कहना है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, उसमें पीछे लगा हुआ बैनर साफ जाहिर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। जी बिल्कुल क्लियर है, उसमें पूरा बैनर और वहाँ का माहौल जो था पूरा उसी हिसाब से था। ये बैतूल शाहपुर जनपद पंचायत के कॉम्प्लेक्स का मामला था जी। अब सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ये ऐसा कहा कि जब उनको उस चीज की जानकारी हुई तो वो उठ के वहां से चले गए और उनके जो प्रतिनिधि थे मिश्रा जी, उनका और वहाँ के जो जनपद उपाध्यक्ष है उनसे काफी कुछ तू-तू-मैं-मैं भी हुई है इस विषय में जी। अब वाहिद, एक बात और निकल करके सामने आती है, जिस तरह से पूरा माहौल रहा होगा, स्थानीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, तो क्या वो अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानते कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हम इस कार्यक्रम में क्यों? संदेह के घेरे में ये चीज है जी। आगे आने वाले समय में क्या कुछ और अंदेशे इसमें दिखाई देते हैं कि प्रेस और मीडिया से बात करते हुए बचते हुए नजर आ रहे हो विधायक और खुलासा ना कर रहे हो, कार्यक्रम में गए हो? बड़े सवाल हैं, कई सवाल यहाँ पर निकल करके आते हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? निश्चित रूप से इसमें सवाल खड़े होते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे पूरे बैनर सब कुछ है, वो कैसे मतलब सामने प्रत्यक्ष रहने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाए। ये बिल्कुल संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा इसको। तो फिर ऐसे में तो उनकी विद्वता पर ही प्रश्न चिन्ह अंकित हो जाता है। जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर इतनी छोटी सी चीजें समझ में नहीं आती तो फिर जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे जो बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं? स्वाभाविक है, बिल्कुल पब्लिक के मन में आज ये एक कौतूहल का विषय हो गया है कि इतने बड़े कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति कुछ और चीज की तरफ इशारा कर रही है जी। क्या कुछ राजनीतिक हलाकान से चर्चा निकल करके आती है? कुछ पक्ष और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आई होगी वाहिद इस पूरे मामले को लेकर, इतना बड़ा घटनाक्रम है, तो क्या कोई प्रतिक्रिया आई है किसी ऐसे वरिष्ठ नेता की जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? लेकिन उनके मोबाइल बंद बता रहे हैं। मोबाइल बंद कर लिया है अब जी। चलिए, बहुत शुक्रिया वाहिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैतूल से इस वक्त की एक खबर निकल करके आ रही है, हम आपको पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से बता देते हैं। एक कार्यक्रम होता है, उसमें विधायक को आमंत्रित किया जाता है, उनसे फीता कटवाया जाता है, विधायक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद वो बीजेपी नेताओं पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हैं। विधायक कहते हैं कि यह बीजेपी का कार्यक्रम था, मुझे नहीं पता था कि बीजेपी के कार्यालय का यह शुभारंभ है और बीजेपी नेताओं ने धोखे में रखकर उन्हें यह कार्यक्रम करवाया। अब बड़े सवाल यहां पर यही निकल करके आते हैं, क्या वो अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, या फिर पीछे लगा हुआ पोस्टर और बैनर उनको नजर नहीं आया, या फिर एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत ये आगे समझी गई रणनीति के तहत ये उठाया गया कदम है और मामला तूल पकड़ने के बाद विधायक बचते हुए नजर आ रहे हैं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम पर खड़े होते हैं।